नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में बहुत ही शानदार रैली बनी, शानदार तेजी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? भारतीय बाजार ऊपर खुले और नीचे आ गए। यहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा डगमगा रहा है। प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या करना चाहिए? ग्लोबल मार्केट्स रैली कर रहे हैं, हमारे बाजार क्यों नहीं चल रहे? इसी के ऊपर बात करूंगा। और आपके पास कोई भी स्टॉक हो, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के, आज तो थर्सडे, आज तो छोड़ ही दो, कल फ्राइडे, कल भी छोड़ दो। मेरे हिसाब से मंडे अगर मार्केट थोड़ा नॉर्मल होता है तो ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। 2 दिन ट्रेड मत लेना। मार्केट का व्यू मैं आपको दे देता हूं, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं अगर अमेरिका के बाजार के बारे में, तो वो एक अलग ही सिचुएशन थी। लगभग डाउ जोन्स 526 पॉइंट्स ऊपर बंद होते हैं। नेस्डेक इंडेक्स में भी आपने एक शानदार तेजी देखी। ग्लोबल मार्केट्स, एशिया स्पेसिफिक निकाई में आधे % की तेजी, शंघाई 0.24%, हैंगसेंग लगभग 3% ऊपर। कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं। फिटसी 2% ऊपर यूरोप से, डैक्स फ्लैट दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको अगर यूएस मार्केट में नेस्डेक 1.5%, S&P 500 1.5%, रसल 2000 1.65%। फिर भारतीय बाजार क्यों नहीं चल रहे? इनफैक्ट हम तो कल बुरी तरीके से गिरे भी हैं। इसके पीछे का रीजन समझिए। पहले रीजन है कि अमेरिका के बाजार पिछले 5-4 दिन लगातार गिरे थे, हम लोग नहीं गिरे थे। तो एक तो वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट यहां समाप्त होती है, इससे बड़ी गिरावट नहीं। अभी मार्केट का लेवल है 18,194 और सपोर्ट है 18,150, यानी कि यहां से एग्जैक्टली 40 से 45 पॉइंट। यहां एक रिस्की ट्रेडर, वैसे तो मैंने मना करा 2 दिन ट्रेड लेने के लिए, लेकिन एक जो रिस्क लेता है, जो कारोबार करता है, यानी ट्रेड करता है, काफी लोग करते नहीं है, मेरे कहने से खरीद लेते हैं कभी कभार, तो उन्हें लॉस देखने की आदत नहीं है कि भाई लॉस होता है। तो अभी जैसे मैंने हमारे टेलीग्राम पे 1-2 कॉल जो है, मार्केट अब पूरा गिरा है तो ऑब्वियस सी बात है सब गिर जाएगा। इसमें मैं भगवान तो होनी कि भाई जो स्टॉक मैं दूंगा वो गिर ही नहीं सकता। हाँ, कोशिश करी उसने ना गिरने की, बट आज बुरी तरह पिट गया। फॉर एग्जाम्पल गुजरात गैस। अब गुजरात गैस की बात करें तो यहां पे एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है। 505 503 पे आ गया, ये 525 की हमारी कॉल थी, 524 की, ऑलमोस्ट 4% क्रैश हुआ है। अगर बाजार देखें तो आप स्टॉक में 10% की गिरावट आई है, बट ये समझेगा नहीं कोई, और समझना भी क्यों चाहिए भाई? आपने बोला तो बढ़ना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, यही लॉजिक होता है सबका। बट ठीक है, कभी कभार स्टॉप लॉस होते हैं, वो एक्सेप्ट करने चाहिए हमें। तो यहां अगर कोई रिस्क ले सकता है तो 150 यानी कि 40 पॉइंट की रिस्क लेके खरीदें। पहला टारगेट 50 पॉइंट का होगा 250, और दूसरा टारगेट होगा 280 यानी 80 पॉइंट का, और 300 तक भी बाजार जा सकता है ऊपर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेटर तो ये होगा कि आप ट्रेड ना लें। अब आते हैं कि भाई बाकी बाजार बढ़ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो एक तो रीजन ये कि एडजस्ट कर रहे हैं उनकी गिरावट को, जब वो गिर रहे थे हम नहीं गिरे। दूसरी बात ये है कि बाजार मुझे लगता है जितना गिरने थे गिर चुके हैं, अब यहां से नीचे नहीं जाने चाहिए। फ्रेश कोई अगर खबर आ जाए वो बात अलग है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, अभी भी मैं ग्लोबल सिनेरियो देखूं तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। इनफैक्ट SGX सिंगापुर निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 78 पॉइंट्स ऊपर है। तो मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बस मार्केट में चल रही है, दिख कहीं भी नहीं रही है। यहां पे मैं आपसे किसी से भी पूछ लूं तो वो पॉजिटिव ही खेलने की कोशिश करेगा। एक अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो हैवीली ऊपर में कॉल राइट हो गई है कल, तो वो एक प्रॉब्लम का विषय बन चुका है। अब जो ऊपर का एंड था वो छोटा हो गया है, अब 18,300 18,400 एक बड़ा हर्डल हो गया है, तो वो भी एक आपको समझना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट बहुत ही खराब दिख रही है, स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी बड़ी पिटाई पड़ रही है। देखिए, एडवांस शेयर्स 362 है, 1630 शेयर्स नेगेटिव है। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, पैनिक सेलिंग मत करना, और ये समझ लो कि पूरा बाजार गिरा है, आपका कोई शेयर अकेला नहीं गिरा। तो ये शायद आपको कॉन्फिडेंस दे दे कि ठीक है यार, सभी गिर रहा है, मेरा भी गिर गया तो क्या बड़ी बात है। अगर आप ये देख के बेच दोगे ना यार, गिर गया मेरा तो मैं बेच रहा हूं, तो वो आपके लिए लॉस घर आ जाएगा। लॉस बुक तब तक नहीं होता जब तक कि आप उसे सेल या बाय ना कर दो, ठीक है? तो अभी लॉस आपका हुआ नहीं है, अभी केवल शो हो रहा है। वो मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगी, तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करना। फार्मा एक्टिव हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्यों फार्मा क्यों चल रहा है? कोविड के कारण, कि भाई कोविड आ रहा है शायद, तो ये इन्हें अच्छा लग रहा है।
हमारी मार्केट में तीन ही डिफेंसिव सेक्टर है, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी। अपने अपने समय में तीनों चलते हैं। आईटी आप कह रहे हो ग्लोबल प्रॉब्लम से खराब है, बाकी आईटी आज भी मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, और हम आईटी पे आपको पता है कंटिन्यू बुलिश रहे हैं। मेरे साथ तो आईटी से रिलेटेड भी लोग जो है सामने वीडियो जो देखते हैं वो कभी कभार कहते हैं भाई आईटी नहीं चलेगा। तो आज देख लीजिए, पिछले कल भी देख लीजिए, आईटी ही मार्केट को बचा रहा है मेरे हिसाब से ज्यादा गिरने से, और आईटी स्टॉक्स आपको सेफ्टी। तो आपको नहीं पता कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पोर्टफोलियो में एफएमसीजी भी होना चाहिए, फार्मा भी होना चाहिए, मेटल भी होना चाहिए, और ऑटो भी होना चाहिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो में आईटी है, आईटी से आपने इन्फोसिस भी ले रखा है, टीसीएस भी, मिड कैप से एम्फेसिस भी ले लिया है, कोफोर्ज भी ले लिया है, स्मॉल कैप से बीसॉफ्ट भी ले लिया है, कोई फायदा नहीं है उस पोर्टफोलियो का। एक सेक्टर लिया है आपने, अगर रोटेशन उसी सेक्टर की, तो आप माला माल, गिर रहा है वो शेयर तो पता नहीं कितने महीने तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। लेकिन आपने ऑटो भी लिया है, आईटी भी लिया है, फार्मा भी लिया है, एफएमसीजी भी लिया है, मतलब मिक्स्ड है आपकी पोर्टफोलियो, तो आपका कोई ना कोई सेक्टर हरे निशान में होगा। किसी किसी दिन सब लाल में होते हैं, तो किसी किसी दिन सब हरे में भी होते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट मुझे लगता है ये ओवर रिएक्शन हो गया है, एट द एंड कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और नहीं भी होता है तो कोई रीजन आना चाहिए। भाई गिरने का कोई रीजन है नहीं अभी, तो सिंपल सा लॉजिक है। मैं इस समय ज्यादा नेगेटिव नहीं हूं मार्केट को लेकर आज के लिए, और मैं आपसे स्पेशली एक सजेशन दूंगा कि 2 दिन कोई ट्रेड ना लें। तो ये होगी मेरी वीडियो अभी की। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।